प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुस विद्यार्थियों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करें। तो आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि आज हम किस बात पर बात कर रहे हैं? गेस करिए, कुछ तो सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपकी दुविधा अब दूर ही कर देती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्वजारोहण शब्द के बारे में। ध्वज का अर्थ झंडा होता है, यह हम सभी को पता है। पर क्या हम सभी को पता है कि ध्वजारोहण का अर्थ क्या होता है और झंडा फहराना या ध्वज को फहराना का अर्थ क्या होता है? पहले जब तक मुझे समझ नहीं आया था, मुझे भी ये एक जैसे लगता था, बट जब मैंने इसको गहराई में जाकर समझा तो मुझे समझ आया कि ध्वजारोहण का अर्थ होता है अलग और ध्वज फहराने का अर्थ होता है अलग। ध्वज आरोहण, ध्वजारोहण दो शब्दों से मिलकर बना है ध्वज जमा आरोहण, यानी कि झंडे को ऊपर लेकर चलो। यानी कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद, तो यह प्रतीक बन गया कि हमने ध्वजारोहण करना है। कैसे करना है कि हमने एक झंडे में फूल भरने हैं और उसे ऊपर लेकर जाना है और फिर वहां से ध्वज को फहराया जाए। आरोहण शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी चीज में या किसी भी काम में प्रगति करना, तरक्की करना, ऊपर चढ़ना। तो अब हमारा देश भी आजाद हो चुका था, तो उसके लिए तरक्की करना, प्रगति करना अवश्य था। तो इसीलिए ध्वज आरोहण शब्द का प्रयोग किया गया। मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ, आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है ध्वजारोहण, एक लिखा हुआ है ध्वजारोहण। ध्वज आरोहण, जो शब्द जो बच्चे संधि करते हैं वे समझ जाएंगे। ध्वज आरोहण दो शब्दों से मिलकर बना है और यह होता है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि झंडे को फूलों से भरा जाता है और उस झंडे को ऊपर लेके जाया जाता है और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि हम उस दिन आजाद हुए, स्वतंत्र। उसके बाद है ध्वज फहराना, यानी कि झंडे को फहराना। यह करते हैं हम गणतंत्र दिवस और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा देश एक प्रभुत्व संपन्न देश है। थोड़ा सा मुश्किल है ना, संप्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात कि अब हमारी अपनी सेना है, हमारी अपनी भाषा है और हमारे अपने नियम और कानून है, जिसे हम संविधान कहते हैं। तो उस दिन को कहते हैं गणतंत्र दिवस और आजादी के दिन को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। और ध्वजारोहण होता है कि जब हम आजाद हुए थे, और ध्वज फहराना होता है गणतंत्र दिवस पर। उस दिन हमारे राष्ट्रपति जी ध्वज को फहराते हैं। ध्वज ऊपर होता है, उसमें फूल पहले से ही भरे जा चुके होते हैं और जैसे ही वे ध्वज को ध्वज की जो रस्सी से बंधा होता है, ध्वज की वह गांठ खोलते हैं तो हमारा तिरंगा शान से आसमान में लहराता है। आशा करती हूँ आपको बात समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी को अच्छा लगे। धन्यवाद।